हमारी शान, हमारी शान। SC ST OBC, SC ST OBC, मूल निवासी नारा है, हमारी शान, हमारी शान। जो संविधान को लागू करेगा, 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 SC ST OBC, बाबा साहब अमर रहे, सावित्री बाई अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, सावित्री बाई अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, फूलो झानू अमर रहे, SC ST OBC मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है, हमारी शान, हमारी शान। मतलब एक ग्रंथ है, ग्रंथ ऐसा ग्रंथ जो कि विषमता पे आधारित है। यहाँ तक कि हमें जानने का भी अधिकार नहीं है कि मनुस्मृति में हमारे लिए क्या लिखा है। गंदी गंदी चीजें लिखा हुआ था, उसके चलते मनुस्मृति का दहन आज हम लोग किए हैं। क्योंकि महिलाएं, बाबा साहब बोले थे कि अगर महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो हमारा समाज आगे कभी नहीं बढ़ेगा। ये जो था मनुस्मृति में लिखा गया है, ये ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें हमें बताया गया है कि जो भी नारी है, नारी को जितना भी हम दबा सकते हैं, पहले तो उसको प्रताड़ित करो, जितना प्रताड़ित आप कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने हमें समानता का अधिकार दिया और हमें बताया कि नहीं, नारी जो है, नारी सशक्तिकरण। सर बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो मनुस्मृति है, ये जो मतलब एक ग्रंथ है, ग्रंथ ऐसा ग्रंथ जो कि विषमता पे आधारित है, जो कि मानव को मानव नहीं समझती है। इस वजह से आज हम लोग मनुस्मृति का दहन किए। बाबा साहब ने 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया था। इस वजह से क्योंकि जो भारत में शूद्र और अतिशूद्र है, मतलब 90% लोगों को अधिकार नहीं था। उस विधान में लिखा हुआ है कि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, अपने अधिकारों के हित में खड़ा होने का अधिकार नहीं है और हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि हमें जानने का भी अधिकार नहीं है कि मनुस्मृति में हमारे लिए क्या लिखा है। हमारे हित में है तो क्या है, हमारे हित में नहीं है तो क्या लिखा है। इस वजह से बाबा साहब ने प्रण लिया था कि संविधान लागू करने से 20 साल पहले उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया और उसी दिन उन्होंने तय किया था कि हम अपने समाज को, उनके अधिकारों को हम सही से मानव के हित में मतलब संविधान बनाएंगे और हमें वो स्थापित किए, मतलब बाबा साहब हमारे अधिकारों के प्रति। आप लोग बताइए मैडम, क्या है ये कार्यक्रम? आज का मनुस्मृति दहन बाबा साहब की वजह से हो रहा है, जिन्होंने हमें अधिकार दिया बोलने का, सब चीज़ का। आज जो भी है बाबा साहब की वजह से। आज जो हम लोग सभी महिला यहाँ खड़ा है, सिर्फ बाबा साहब के कारण ही आज हम लोग सब महिला यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं और खड़े भी हुए हैं। और बाबा साहब के ही आज चलती हम लोग पढ़े भी हैं और यहाँ खड़े भी हैं। मनुस्मृति का आप लोगों ने दहन किया, तो ये क्यों किया और ये क्यों इतना जरूरी है? मनुस्मृति में सारी चीजें महिलाओं के विरुद्ध था, खिलाफ था। उसमें हम महिलाओं के मतलब इतना गंदी गंदी चीजें लिखा हुआ था, उसके चलते मनुस्मृति का दहन आज हम लोग किए हैं। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, हमें समानता का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, हमें संविधान, इसीलिए संविधान हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। और कुछ बताइए, मनुस्मृति को क्यों जो है दहन करना चाहिए? आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा। आइए मैडम। हम लोगों को इसलिए मनुस्मृति का दहन करना चाहिए क्योंकि ये सबसे पहले महिला विरोधी है। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ है
वो सिर्फ मनुस्मृति की बदौलत हुआ था, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इस जंजीरों से अलग किया है। आज हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, हर महिलाएं शिक्षित हैं और अधिकार हमको जो भी मिला है ये बिल्कुल संविधान के बदौलत मिला है। क्योंकि महिलाएं, बाबा साहब बोले थे कि अगर महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो हमारा समाज आगे कभी नहीं बढ़ेगा, और अब महिलाएं पढ़ेंगी तो हमारा समाज और आगे जाएगा और आगे जाएगा। इसलिए हम इस संविधान का हम शान से कहते हैं ये हमारा असली ग्रंथ अगर कोई है तो ये हमारा भारत का संविधान है, और मनुस्मृति वो हमारा संविधान नहीं है, न था न कभी होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। मैडम कुछ बताइए आप लोग। आज सभी एकत्रित हुए मनुस्मृति दहन के लिए। तो पहले जो था मनुस्मृति में लिखा गया है ये ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें हमें बताया गया है कि जो भी नारी है, नारी को जितना भी हम दबा सकते हैं, पहले तो उसको प्रताड़ित करो, जितना प्रताड़ित आप कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने हमें समानता का अधिकार दिया और हमें बताया कि नहीं, नारी जो है, नारी सशक्तिकरण वो जो है उसके लिए भी ज़रूरी है, और पढ़ने का अधिकार दिया हमें सारी चीज़ों का अधिकार मिला। तो इसी की वजह से हमने मनुस्मृति दहन किया, और संविधान जो मैम ने भी कहा कि ये एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को हमें मानना भी चाहिए और अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए, भारतीय संविधान को। हाँ जी, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मनुस्मृति का दहन हो चुका है, महिलाओं के हाथ में संविधान दिख रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मैम आप लोग बताइए कि क्या आप लोग संविधान को पढ़ते हैं और लोगों को समझाते हैं? जी हाँ, हम लोग पढ़ते हैं और समझाते हैं। क्या है संविधान में? संविधान में बहुत सारा, संविधान में ऐसा क्या है जो मनुस्मृति में नहीं था? मनुस्मृति में महिलाओं मनुस्मृति सब जो चीज है वो बेकार ही, महिलाओं के लिए कुछ भी उसमें अच्छी बातें उसमें नहीं कभी है। मतलब एक तरह के है ना कि वो अपना पैरों के जूती की तरह वो लोग इस्तेमाल करना चाहा, जब चाहा जहाँ वो लोग बेइज्जत करना चाहा। हाँ, वो लोग एक तरह की कोई भी मान सम्मान मनुस्मृति में किसी भी मतलब वो लोग अदर कास्ट के छोड़ के, वो लोग के छोड़ के जाति में जितना ऐसी था उसमें कभी भी मान सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि बाबा साहब के बदौलत आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे सोसाइटी में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह पर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छे अपना बच्चा लोग को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो हमारे बाबा साहब कहते थे। यहाँ तक कि पहले हमें ये भी हक नहीं था कि अपने घर में हम अपने बेड पर बैठे या अपने पीढ़ा पर बैठे, उन लोग के आता है। पहला एक और था, शुरू में उन लोग का ये थी कि जब भी नारी आती थी विवाह कर करके तो वो पहले तो अपने घर में नहीं जाती थी, वो तो पहले अब उनका नाम हम क्या ले बराबर नहीं ले सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से शुरू ये चीज़ हो रहा है। जितना भी नारी थी पहले तो अपना घर का नहीं होती थी, पहले आते वक्त उन लोग का हो जाती थी। अब वो लोग का मन चाहा जितना दिन रहा रखा है। अब पहली बात क्या कि हम लोग का बेटी बहन कभी उन लोग के नज़र में कभी भी सम्मानित नहीं थी, आज तक जो भी रही है अभी भी नहीं है। भारत का संविधान है, आप लोग हाथ MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।